आइए आज की वीडियो में हम बात करते हैं कि साइकोलॉजी में जो क्वेश्चन आते हैं टेट सी टेट में वो किस तरीके के आते हैं उन पे हम चर्चा करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है, ये सी टेट मई 2016 में आया फर्स्ट पेपर में। प्रारंभिक बाल्यावस्था इस अवधि की ओर संकेत करती है। 3 से 8 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, जन्म से 5 वर्ष तक और जन्म से 8 वर्ष तक। यहाँ पर अगर केवल बालावस्था होता, सिर्फ बालावस्था के बारे में बात कही होती तो हम 6 से 12 वर्ष लगा देते, लेकिन इसने प्रारंभिक के बारे में बात की है, तो इसका सही आंसर होगा 3 से 8 वर्ष। तो प्रारंभिक बालावस्था जो होती है वो 3 से 8 वर्ष होती है। क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विकास का पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सिरा का मतलब भी होता है सिर और पदा का मतलब होता है पैर। विमुख अभिमुख का मतलब होता है कि तरफ, सिर से पैर की तरफ। तो इसका पहला उत्तर सही होगा कि इस सिद्धांत के अनुसार विकास की जो प्रक्रिया है वो सिर से पैर की ओर बढ़ती है, जबकि आंसर है कि ग्रामीण से सही नहीं होगा, सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर। ठीक है, सामान्य से विशिष्ट की ओर भी होता है विकास, लेकिन ऊपर दिए हुए सिद्धांत के अनुसार ऑप्शन पहला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि मानव विकास के क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो है पहला ऑप्शन ये है कि शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। अगर आप इन दोनों कॉलम को छोड़ दीजिए जिसमें आध्यात्मिक ना हो और सामाजिक ना हो, वो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। देखिए इसमें बी वाले में शारीरिक दिया हुआ है, संज्ञानात्मक दिया हुआ है, संवेगात्मक दिया हुआ है और सामाजिक। ठीक है, ये दिया हुआ है। सी में देखिए संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, इसमें आध्यात्मिक दिया हुआ है। तो ध्यान रखना जिसमें आध्यात्मिक और सामाजिक ना हो, समझ लो वो ऑप्शन आपका सही है। तो डी में देखिए मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। तो ये डी वाला ऑप्शन हमारा इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल है। सूक्ष्म गतिक कौशल कहते हैं फाइन मोटर स्किल्स, जिसमें बच्चा चित्र बनाना, लिखना सीखता है। ये इसका ए ऑप्शन सही होगा। तो ये फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे आप कि किशोर का खाली जगह छोड़ दी गई है, इसमें किशोर का अनुभव कर सकते हैं। किशोर बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर का भाव, आप सिद्धि के भाव, जीवन के बारे में परितृप्त। ये आप सिद्धि जो होती है ये बाल्यावस्था के बारे में है। इसका ऑप्शन होगा बी, सही है, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार के बारे में किशोर अनुभव कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से शारीरिक विकास का हिस्सा है, सामाजिक विकास का हिस्सा है, संवेगात्मक विकास का हिस्सा है। तो इसका ऑप्शन होगा ए, ये बौद्धिक विकास का हिस्सा है। अवधारणाओं का जो विकास होता है उसका मुख्य जो पार्ट है वो बौद्धिक विकास है। क्वेश्चन में अगला देखेंगे, काफी अच्छा क्वेश्चन है कि बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शरीर विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है।
स्वस्थ शरीर का होना विकास के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। ये कथन गलत हो सकता है। इसके 4 ऑप्शन है, क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। सही है, क्योंकि विकास कृत्रिम रूप में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। सही है, क्योंकि शरीर शारीरिक विकास और विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। तो इसका सी ऑप्शन सही है, क्योंकि शारीरिक विकास जो है इसके विकास से गहरा संबंध है, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, निम्न में से किसका मिलान उचित है? शारीरिक विकास वातावरण से, संज्ञानात्मक विकास का परिपक्वता से, सामाजिक विकास का वातावरण से, या संवेगात्मक विकास का परिपक्वता से। तो इसका जो सही मिलान है वो हमारा डी ऑप्शन सही होगा। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है जो आप देख रहे हैं कि मानव विकास है, या खाली जगह छोड़ी है, मात्रात्मक है, गुणात्मक है, कुछ सीमा तक अमापनीय है। तो देखिए ये मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। तो इसका ऑप्शन होगा डी, ए और बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि शैशव काल की अवधि है जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 3 वर्ष तक, 2 से 3 वर्ष तक, जन्म से 1 वर्ष तक। तो देखिए जन्म से 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो शैशव काल की अवस्था होती है। फिर 2 से 6 वर्ष और 6 से 12 वर्ष ये बाल अवस्था की 2 अलग है, पूर्व बाल अवस्था और उत्तर बाल अवस्था। अगला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आया हुआ है। यहाँ 2 ऑप्शन आप देख रहे हैं, 2 ऑप्शन आगे देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सबसे अच्छे तरीके से जोड़ता है? विकास अधिगम से स्वतंत्र है? क्या विकास अधिगम अलग है? अधिगम क्या विकास के पीछे चलता है? नहीं। क्या अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषिक शब्द है, या अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित है? तो इसका ऑप्शन होगा डी, कि अधिगम और विकास, जैसे जैसे विकास होता है तो अधिगम की क्षमता भी बढ़ती है और ये दोनों एक दूसरे से गहरे तरीके से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परावर्ती बाल्यावस्था की श्रेणी के अंतर्गत आता है? देखिए परावर्ती मतलब उत्तर बाल अवस्था की बात कही जा रही है। तो 11 से 18 वर्ष, 18 से 24 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष, तो ये आती है आपकी 6 से 11 या 6 से 12 भी दिया हुआ होता है, क्योंकि 2 से 6 तक हमारी पूर्व बाल अवस्था होती है आरंभिक, और 6 से बाद 12 वर्ष तक हमारी होती है वो परावर्ती या उत्तर बाल अवस्था आती है। काफी बड़ा क्वेश्चन है। संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्पित होता है? ऑप्शन नंबर 4 है, जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना, ताकि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास किस तरीके से अच्छा होगा, बेहतर होगा। उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती हैं। एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध करना। तो इसका सी ऑप्शन जो है कि एक बेहतर और विभिन्न तरीकों का जो वातावरण है, अलग अलग तरीकों से बच्चों को सीखने का मौका दें, तो इसका सी ऑप्शन बेहतर होगा। यही इसका जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर सी आप देख पा रहे हैं कि विकास के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं, बिल्कुल सही बात है। विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है।
विकास प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। तो इसका जो बी ऑप्शन है ये नहीं होगा, बाकी तीनों अपने सही हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे आप। इनमें से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, पुरुषोचित एंड स्त्रियोचित। देखिए ये जो अवस्था है ये किशोर अवस्था के लिए इंडिकेट करती, इशारा करती है, तो ये बाल अवस्था का के लिए सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन होगा बी, कि विकास का अर्थ है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरण के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, या अभिप्रेरणा और अनुभव के फलस्वरूप जो परिवर्तन होते हैं उनकी श्रृंखला है। तो देखिए परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप जो परिवर्तन होते हैं वो विकास के अर्थ को बताते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा कि खिलौने की आयु कहा जाता है खिलौने की आयु कहा जाता है पूर्व बालावस्था को, उत्तर बालावस्था को, शैशवावस्था को, या सभी। तो देखिए पूर्व बालावस्था जो होती है उसे खिलौने की अवस्था कहा जाता है। ये खिलौने की आयु होती है बच्चों की, ठीक है। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? दल या समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, खेलने की अवस्था। देखिए पूर्व बालावस्था में बच्चा खेलता भी है, प्रश्न भी खूब करता है, अनुकरण से सीखता भी है, लेकिन समूह और दल बनाने की जो इसके अंदर क्षमता पैदा होती है या विचार पैदा होते हैं वो उत्तर बालावस्था के हैं। किसके हैं? उत्तर बालावस्था के। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। उत्तर बाल अवस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? द्रव्यमान और संख्या, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। इसका डी ऑप्शन इसका सही होगा। इन सभी के बारे में बच्चे समझने लगते हैं। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कि शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? तो सभी जानते हैं ये हमारा ऑप्शन सी इसका होगा। थैंक यू सो मच।